बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है मार्केट में, जो 2025 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उसका यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं और उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में है। तो इसलिए पहले कुछ थोड़ी सी ये डेफिनेशंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट्स जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर जब आपको ये समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ वेरी सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ये क्या चीज़ है? दिस सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax is equal to b, where a क्या है? a is the coefficient of the matrix and x is the variable matrix, और b जो है ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट होता है जो राइट साइड पे मौजूद होते हैं। इसको हम कहेंगे इज सेड टू बी होमोजीनियस। ये सिस्टम होमोजीनियस है अगर b मैट्रिक्स जो है ये 0 के बराबर आ जाए, नल मैट्रिक्स हो, यानी कि आई मीन टू से दैट शुड बी अ नल मैट्रिक्स, राइट। तो दैट इज ax किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो अगर ax इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो इस सिस्टम को हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस सिस्टम है। इज दी अब ये देखें, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0, x मनफी वाई मनफी प्लस 2z इज इक्वल 0, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल 0। यहाँ पे a किसके बराबर आएगा? अगर आप मैट्रिक्स A बनाते हैं तो वो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, वो बनेगा 1 1 1 1 minus 1 and 2, then you have 2 3 minus 4, 2 3 minus 4, ठीक है। और x यहाँ पे किसके बराबर है? ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स B जो है दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, 0 0 0 के बराबर है, विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद है। इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन बगैर सॉल्व किए ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब आप x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0, z इज इक्वल 0 पुट करते हैं तो बगैर सॉल्व किए ही इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये जो सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, जिसमें सारे वेरिएबल 0 होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। किसका ट्रिवियल सोल्यूशन है? होमोजीनियस, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस का ट्रिवियल सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना करना है, यानी ऐसा सोल्यूशन जो 0 के अलावा हो, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन अदर देन x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0, z इज इक्वल 0। 0 के अलावा जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है उसको उसकी निकालने की कंडीशन क्या है? कब होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा? उसकी कंडीशन ये है, कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, the non-trivial solution of the homogeneous system of linear equation exists if rank of A is less than number of variables। यानी जितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? x y z, तो कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। तो जितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की तादाद 3 है, तो रैंक 3 से छोटा होगा तो सोल्यूशन निकलेगा। अगर रैंक 3 के बराबर होगा तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, फिर नॉन ट्रिवियल नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर दूसरा ये कह लें कि रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि हमने ए भी लेके चलना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप ए भी लिख लें ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो मैट्रिक्स जो 0 0 है इसको भी साथ लिख दिया जाता है, इसको भी जब आप साथ लिख देंगे तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। गो कि इसका कोई अमल दखल कोई भी नहीं है, राइट। तो इफ़ रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल या रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
या डिटर्मिनेंट जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का 0 के बराबर हो। मसलन ये देखें, एक्सरसाइज का जो छठा क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट, वहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है आपको x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मेरे पास। ठीक, अच्छा, अब इसका जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट 1 4 2 1 4 2 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 माइनस 4 3 2 माइनस 4। इसको मैंने जब एक्सपेंड करके देखा तो इसका जवाब 0 के बराबर आ गया। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसमें जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और ये देखें तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो तीसरी कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये था नॉलेज इसके बारे में। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गाउसियन एलिमिनेशन मेथड। ये गाउसियन एलिमिनेशन मेथड क्या है? ये मेथड है कि आपने जो मैट्रिक्स आपके पास बन जाता है, ठीक है, उसको आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए आपने जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो जब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप वेरिएबल्स की कीमतें जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये सिस्टम जो है ना, ये हमारा होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये गाउसियन एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हियर augmented matrix is जानते हैं आप कि A के साथ साथ अगर B के एलिमेंट्स को भी लिख दिया जाए तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। ये यहाँ पे बन गया 1 4 -2। ये A मैट्रिक्स के आ गए जी कोएफिशिएंट 2 1 एंड 5। देन यू हैव 5 2 एंड 8 और ये आ गया जी 0 0 0। ठीक है, हालांकि इसका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन बुक में मुझे नहीं समझ आती कि उसने क्यों ये वाला मेथड चूज़ कर लिया है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स ए से ही हमारा काम चल सकता था। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक ऑफ AB इज लेस देन, वेरिएबल कितने हैं? 3। ठीक है, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इसके जो हैं वो कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो मसलन अगर फ़र्ज़ किया कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 है, x मनफी वाई इज़ इक्वल टू 4 है, तो ये देखें जब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 कॉलम बने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ AB इज़ लेस देन 3। 3 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स कह दें या नंबर ऑफ वेरिएबल। तो फिर जो है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का लफ्ज़ आना चाहिए, नॉन ट्रिवियल TRIVIAL,
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस सूरत में एग्जिस्ट करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती होगी। अगर रैंक ऑफ ए बी और इसका जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ गया, अगर ए बी का रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ गया तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो तरीकाकार क्या है कि अब हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा मेन डायगोनल है इसके नीचे हमें 0 0 चाहिए। ये मेन डायगोनल के नीचे हमें 0 0 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे 0 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 में से 2 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा और R3 में से 5 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अब देखें ये R1 है ना, R1 में कोई चेंज नहीं आएगी। माइनस और प्लस से पहले कौन सी रकमें आ रही हैं, कौन सी रोज़ आ रही हैं, R2 और R3। R2 में चेंज फील करेंगे आप, R3 में चेंज फील करेंगे। पहली रो एज इट इज़ आ गई 1 4 -2 एंड 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करने की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगी, मतलब दोनों का सेम ही होगा। -2 से ज़रब दिया, -2 × 2 जवाब 0 के बराबर आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -8 और 1 -7। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो जमा 4 और 5 9 के बराबर आ गया। इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पे 0 लेके आना है, इसको -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, 0 आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौका 20, 20 में से -20 में से 2 के बाकी रहेगा -18। उसके बाद फिर इसको आपने -5 से ज़रब देनी है, 5 ज़रब -5 10, 10 और 8 18 आ गया, 0। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे 1 की अशद ज़रूरत है, तो ऐसा कर लेते हैं कि R2 को हम -1/7 के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 1 के नीचे 0, फिर यहाँ पे 1 उसके नीचे 0 चाहिए। तो अब चूंकि यहाँ पे 1 चाहिए तो उसके लिए मुझे जो स्टेप परफॉर्म करना है वो क्या है, R2 को 7 के साथ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 4 -2 एंड 0। दूसरी रो में आ जाएगा आपके पास 0 1 -9/7, 0 आ गया जी। 0 -18 जमा 18 और 0। ठीक है, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा अगर सिर्फ यहाँ पे 0 आ जाए। तो यहाँ पे भी 0 आ चुका है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे 0 लेके आना है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर हम R3 में 18 टाइम ऑफ R2 ऐड कर दें, यानी इसको 18 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 18 - 18 0 के बराबर आ जाएगा। अब कौन सी रो चेंज होगी, R3। पहली 2 रोज एज इट इज़ 1 -4 4 -2 0 0 1 -9/7 0 के बराबर आ गया जी। ठीक है, उसके बाद फिर ये आ गया 0 0। अच्छा, अब हम हरकत क्या कर रहे हैं कि इसको 18 के साथ ज़रब देनी है। -9/7 को 18 से ज़रब दिया और इसमें जमा कर दिया। 18 आया, 18 को 180, 180 में से 162 आएगा मेरा ख्याल, 162 जमा ये माइनस का हो गया। 18 को 7 से ज़रब दें, 8 7 56 हासिल 5 7 5 12 126। 126 में से 162 में से 126 के तो बाकी कितने रह गए, यहाँ पे रह गया 6, इधर रह गया था 5 3 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 बटा -36/7, यहाँ पे 0 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें चूँकि 1 चाहिए तो क्या करेंगे, -7/36 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम R3 को। You will get 1 4 -2 0 0 1 -9/7 0
0 0 1 0, राइट। लो जी, ये हमारे पास अब इसका रैंक किसके बराबर आ गया? रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, ठीक है, नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं है। देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसको दोबारा जब आप लेके आएंगे ये क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गया y माइनस 9/4 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया z इज इक्वल टू 0। जब z इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 2 1, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो जब x y z 0 होते हैं तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो इस केस में इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आइए अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, वहाँ पे आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। सेकंड पार्ट में आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे क्योंकि इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, टेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीका मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। कैसे बनेगा? सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए के कोएफिशिएंट लिखेंगे और वो किसके बराबर होते हैं? कांस्टेंट के, 1 4 2, ठीक है। दूसरी रो में आ गया 2 1 -3, तीसरी रो में आ गया 3 2 एंड -4, और ये मैट्रिक्स बी यहाँ पे 0 0 के बराबर है, 0 0। ए और बी को इकट्ठा लिखने का प्रोसेस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, इधर वाला ए है और इधर वाला बी है। द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट if rank of AB is less than number of columns। नंबर ऑफ कॉलम से मुराद होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल, क्योंकि बुक में वेरिएबल का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है तो वेरिएबल से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कॉलम की तादाद जितनी है ना 3 है, अगर इसका रैंक 3 से छोटा आएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो वी कन्वर्ट, लिख देते हैं यहाँ, वी कन्वर्ट इट टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स by applying row operations only, by applying row operations, row operations only। सिर्फ रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल आपको करने की इजाज़त है। तो अब देखें यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी मौजूद है, अब इसके नीचे हमें 0 0 चाहिए। अब नीचे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? R2 -2 टाइम ऑफ R1 करना पड़ेगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे 0 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, R3 - 3 टाइम ऑफ R1, ठीक है। अब ये देखिए R1 का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इससे पहले लिखी होती है ना ये रोज़, इनके अंदर चेंज आएगी, ठीक है। पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये आ गया 1 4 2 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्टेप औखा हो जाएगा। अगर आप इसको ये कहेंगे कि -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, मतलब दोनों का सेम है,
2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें या -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। तो -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, कैलकुलेशन में गलती का चांस कम है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 जमा 2, जवाब किसके बराबर आ गया? 4। इसको -2 से ज़रब दो, -8 और 1 -7 आ गया। इसको -2 से ज़रब दो, -6, इसको -2 से ज़रब दो, -4, -4 और 3 -7 आ गया। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, 0 तो बस ऐसे ही है। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें। -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 जमा 3, जवाब 0। इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, -12 जमा 2, -10। इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, -6 और 4, -10 आ गया। अब यहां पे हमें चाहिए 1, तो 1 कैसे आ सकता है? -1/7 के साथ डिवाइड कर दें। तो -1/7 को R2 को -1/7 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1420। 0 1 1 0 0 -10 -10 0। अब हमें यहाँ पे जो है 0 चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो फिर अगली हरकत क्या करेंगे हम? R3 + 10 टाइम ऑफ R2 कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो कौन सी रो चेंज होगी? तीसरी रो चेंज होगी। पहली रो एज इट इज़, दूसरी रो एज इट इज़, तीसरी रो। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 × 0 0, 0 जमा 0 0 के बराबर आ गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 - 10 0 के बराबर आ गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 - 10 0 के बराबर आ गया। कर लो गाल जी। ये देखो ये सारी रोज़ 0 के बराबर आ गई। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं? 2। तो रैंक इसका किसके बराबर आ गया? रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू 2, which is less than number of columns. Therefore, non-trivial solution exists. Therefore, non-trivial solution exist. ठीक हो गया जी। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, 0 के अलावा सोल्यूशन अब कैसे निकालना है हमने, आइए देखते हैं जी। इसको दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में लेके आए। ये किसके बराबर आ गया? 1 × x1 + 4 × x2 + 2 × x3 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 का नाम दे दीजिए आप। उसके बाद ये आ गया 0x1, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, x2 + 1 × x3 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ से x2 की जगह पे किसके बराबर आ गई? x2 बराबर आ गया -x3 के। x2 इज इक्वल टू -x3। इसको आप पुट कर दें 1 के अंदर, पुट इन 1, यानी x2 की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं? x3। तो ये आ गया -4x3 + 2x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 -4 में से 2 के बाकी रह गए 2, 2x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 किसके बराबर निकल आया? 2x3 के बराबर निकल आया। उसके बाद ये जो x2 था ये किसके बराबर था? x2 दैट इज इक्वल टू -x3 के बराबर निकल आया। ठीक है, अब आप यहाँ पे x3 को कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर दें। असाइन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x3, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x3 we have
different infinite solution, different infinite solution। अच्छा, अब ये जो फिक्रा मैंने लिखा है इसको ज़रा देखो। मसलन फ़र्ज़ किया कि मैं x3 की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, रफ काम है ये। x3 की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1, x3 की जगह पे 1 पुट कर दिया तो x2 किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर, और x1 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज़ उठाकर आप यहाँ पे पुट करके देखें। यहाँ पे पुट करेंगे, x1 की जगह पे आएगा 2, x1 की जगह पे आएगा 2 और प्लस 4 x2 की जगह पे आएगा, x2 की जगह -1 तो ये -4 हो जाएगा, और x3 की जगह पे आएगा 1 तो ये आ गया +1 इज इक्वल टू 0। नहीं, ये 2 आएगा, सॉरी। तो 2 + 2 4, 4 - 4 इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरह जब यहाँ पे आप x की जगह पे, ये थोड़ा सा दिक्कत मुझे पेश आ रही है, x1 की वैल्यू पहले लिखें, फिर x2 की लिखें, फिर x3 की लिखें, ऐसे करके। x1 की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 2s are 4 हो जाएगा। x2 की जगह पे -1 पुट करेंगे, ये -1 आ जाएगा, और x3 की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये -3 आ जाएगा। तो ये देखें 4, ये -4, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। फिर आप x1 की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, प्लस x2 की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, -4 x3 की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, 3x1, x1 की जगह पे 2 पुट किया तो ये आ गया 6, प्लस ये आ जाएगा -2 आया, और उसके बाद -4x3 की जगह पे 1 पुट किया तो 4 आ गया। तो 6 - 6 इज इक्वल 0। तो आपने देखा कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। इसी तरह अब मैं पुट कर देता हूँ कि x2 x3 लेट x3 इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया जी। x3 की जगह पे 2 पुट करेंगे तो x2 किसके बराबर आ जाएगा? -2 के बराबर आ जाएगा, और x1 किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आप पुट करके देखेंगे ना, x1 की जगह पे 4, x2 की जगह -2 2, तो फिर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जब आप x3 की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्रा लिखा है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x3 वी हैव डिफरेंट इन्फिनिट सोल्यूशन। इसके इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे। इन पर्टिकुलरली अब कुछ ना कुछ तो पुट करना है ना। इन पर्टिकुलरली पुट x3 का नाम हम रख लेते हैं t के बराबर। अच्छा, जब x3 का नाम t रख दिया तो फिर बाकी वैल्यूज़ किसके बराबर आ गई हमारी? x3 की जगह पे t पुट किया तो x2 किसके बराबर आ जाएगा? -t के बराबर, और x1 किसके बराबर आ जाएगा? 2t के बराबर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने t पुट करना है, आप r पुट कर सकते हैं, s पुट कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ भी जब आप उठाकर इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आप देखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो ये आपका एक सोल्यूशन नहीं बल्कि इन्फिनिटी सोल्यूशन निकलेंगे। आपके पास ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, उसका मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स से मुराद नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, क्योंकि जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशन ओनली। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। कैसे आएगा? इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दें। R2 में से R1 माइनस कर दो, R3 में से 2 टाइम ऑफ R1 माइनस कर दो। जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो ये है कि इसको इसमें से माइनस करने की बजाय अगर आप ये कहें
कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इस तरह कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ये -1 और 1 जवाब किसके बराबर आ जाएगा, ये पहली रो लिख लें जी आप। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 जमा 1 0 के बराबर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया -1 से -2 और -1 -3 आ गया। इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 + 1 हो गया और 5 6, ये तो बस यहाँ ही लिखे होते हैं फजूली। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 1 -3 आ गया। उसके बाद इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और माइनस जमा 2 और 4 6 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे 1 की अशद ज़रूरत है, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे, 3 के साथ डिवाइड कर दें, -1/3 के साथ डिवाइड कर दिया R2 को, यू विल गेट 1 2 -1 एंड 0। अब इसको आप -2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये है जी आपका ज़ोरदार छक्का, ऐसे। तो -3 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, इसको -3 पर डिवाइड करेंगे आ जाएगा -2, इधर 0 ही रहेगा, यह आ गया 0 -3 और इधर आ गया 6 और 0। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, अपर ट्रायंगल तो तब बनेगी ना अगर यहाँ पे भी 0 आए, तो अब यहाँ पे 0 लेके आना है हमने, तो R1 + 3 टाइम ऑफ R2 कर देंगे। पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगी, दूसरी रो में भी कोई चेंज नहीं आएगी, तीसरी रो में चेंज आएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 0 0 0 जमा 0 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जमा 3 -3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -6 जमा 6, जवाब आया 0। अरे वाह, क्या बात है। ये R1 नहीं, यहाँ पे R3 आएगा, क्योंकि R3 के साथ ही हरकत कर रहे हैं ना हम। अच्छा, अब देखिए इसका रैंक किसके बराबर आ गया, रैंक ऑफ AB नॉन ज़ीरो, ये रो तो 0 के बराबर आ गई ना। नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 2, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3, वेरिएबल भी 3 थे, ठीक है। तो इसलिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब इसको दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में लेके आए तो ये आ जाएगा 1 × x1 + 2x2 - 1 × x3 = 0, और ये आ गया 0x1 + 1 × x2 - 2 × x3 = 0। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2 कह देते हैं। फ्रॉम 2 x2 किसके बराबर निकलाया, 2x3 के बराबर निकलाया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 3, इसको नंबर 3 कह दिया। अब इसको उठाकर x2 की जगह पे x3 1 में पुट करें जी ज़रा, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 + 2 × 2x2 - x3 = 0। ये 2 दूनी 4, 4 में से यहाँ पे 3 आना था भाई, तो x1 की जो वैल्यू यहाँ पे आई वो किसके बराबर आ गई, x1 = 4 में से 1 गया, बाकी रह गए 3 + 3x3
3x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 किसके बराबर निकलाया? -3x3। ठीक है, उसके बाद इसको हम कह देते हैं नंबर 4, और 3 क्या थी? x2 इज इक्वल टू 2x3। ठीक है, ये है जी नंबर हमारे पास 3। अब यहाँ पे x3 को जब हम मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाएंगे तो मुख्तलिफ आंसर आते जाएंगे। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x3 वी हैव different infinite solution, different infinite solution. In particularly put x3 की जगह पे t पुट कर देंगे। तो x1 किसके बराबर, x2 किसके बराबर आ जाएगा? x3 की जगह पे t पुट किया तो x2 की कीमत आ गई 2t, और x1 की कीमत किसके बराबर आ गई? -3t। अब ये वैल्यूज़ जो है ना, इनको उठाकर जब आप इन इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे तो तीनों की तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है जी आपका आंसर। x1 की वैल्यू आ गई -3t, x2 तरतीब मैंने दुरुस्त कर दी, जवाब 2t, x3 इज इक्वल टू t के बराबर आ गया। ये है आपका सोल्यूशन। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।